अंजलि गांव की सीधी सादी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए अंजलि हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज अंजलि राजीव का फोन चेक करती है। क्या अंजलि, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो? मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। अंजलि को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में अंजलि गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब अंजलि को घर का कामकाज करने से मना कर देते हैं। अंजलि राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से ही मना कर दिया है, अब क्या होगा? एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। उसकी क्या जरूरत है अंजलि, अभी हमें काम वाली की जरूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव अंजलि की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से अंजलि बिल्कुल खुश नहीं है। वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। राजीव, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अंजलि, आज अच्छा नहीं लग रहा है। अंजलि आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल अंजलि को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद अंजलि ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंजलि राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। मैंने पेट दर्द का नाटक किया था, मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। छी रूपा छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राजीव, पुलिस बुलाओ। रूपा अंजलि के पैर पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर अंजलि ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। अंजलि ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने अंजलि से माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो अंजलि, आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया और इसके बाद से उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने